जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो हमने जो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास ये सिंपल एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर सिंपल सा एक डायग्राम जो है ना, ये ब्रेन फॉर एग्जांपल आप समझ लें इसको, और ये नीचे जो है ना हमने क्या बना लिया, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं, ठीक है, 12 पेयर ऑफ नर्व ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से कितने निकलती हैं हमारे पास? 31 जोड़े निकल रहे हैं। नर्व्स के कितने पेयर निकल रहे हैं? 12 पेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो अब ये जो नर्व्स हैं, जितनी भी ये जो नर्व्स हैं, इसको हमने यहाँ से आपने देख लेना है कि ये हमारे पास जो नर्व्स हैं पूरी बॉडी के अंदर जो फैली हुई हैं, ये जो नर्व्स के जोड़े हैं, ये जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स या ये जो नर्व्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। यानी ये बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो इर्द गिर्द जो पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का जो एक सेटअप सब फैला हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखें, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व एंड गैंग्लिया। नर्व एंड गैंग्लिया। नर्व क्या चीज है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इंसुलेटेड बाय लिपिड। यानी जहाँ एक्सॉन्स हो, और एक्सॉन के इर्द क्या हो? लिपिड की लेयर हो। और गैंग्लिया क्या चीज है? गैंग्लिया हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस और इनसाइड द पीएनएस। यानी गैंग्लिया वो चीज है जिसमें सेल बॉडीज की कलेक्शन हो आउटसाइड द सीएनएस। यानी सीएनएस के अंदर अगर सेल बॉडीज होती हैं तो वो क्या है? ग्रे मैटर। और अगर सीएनएस से बाहर सेल बॉडीज होती हैं तो वो क्या होगा? गैंग्लिया होगा। या आप ये कह सकते हैं इनसाइड द पीएनएस अगर सेल बॉडीज की कलेक्शन होगी तो वो क्या होगा? गैंग्लिया। या गैंग्लिया प्लूरल है, और गैंग्लियन क्या कहते हैं? सिंगुलर को कहते हैं। अच्छा, नर्व जो है ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही हैं, सो दे आर नेम्ड एज, जो ब्रेन से निकल रही है उनको हम क्या कहेंगे? क्रेनियल। 12 पेयर ऑफ नर्व, 12 जोड़े जो है नर्व के निकल रहे हैं वो क्रेनियल हैं, और जो 31 जोड़े हैं नर्व के जो निकल रहे हैं वो क्या चीजें हमारे पास? स्पाइनल नर्व। ब्रेन से जो निकल रही है 12 पेयर, वो कौन से? क्रेनियल। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं वो हमारे पास क्या है? स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये पिछले टॉपिक का हिस्सा था। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये इसका जो विड्थ होती है, ये थंब जो है अंगूठे के बराबर होती है। अ, और ये कहाँ पे पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड? ये होती है किसके अंदर मौजूद? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अच्छा, ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ नर्व्स। जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। सम जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें से ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं कुछ मिक्स्ड हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ सेंसरी हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो स्पाइनल है 31 जितनी भी जो नर्व्स हैं वो सारी की सारी क्या है? मिक्स्ड हैं। मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या है? कि उसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सॉन है। सेंसरी का मतलब क्या है? सिर्फ सेंसरी के एक्सॉन है। मोटर का मतलब क्या है? उसके अंदर सिर्फ मोटर के। और मिक्स्ड का मतलब क्या है? उसमें सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सॉन हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। ये दो पाथवे हमने नीचे डिस्कस करने हैं इस डायग्राम के थ्रू। इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास टू पाथवे। एक पाथवे होगा ना सेंसरी पाथवे, सेंसरी पाथवे, और दूसरा पाथवे क्या है? मोटर पाथवे। यानी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल जो नर्व्स हैं हमारे पास, जो ब्रेन से नर्व निकल रही हैं, और जो स्पाइनल नर्व जो उससे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही हैं, वो सारी के सारे जो पाथवे बनाएंगे, दो पाथवे बनाएंगे। एक सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या है? जो मैसेजेस रिसेप्टर से सीएनएस को लेके जा रहा है। और मोटर पाथवे क्या है? जो कोऑर्डिनेटर से यानी सीएनएस से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से जो मैसेज है इफेक्टर को लेके जा रहा है। अब ये हमने मोटर पाथवे और सेंसरी पाथवे को डायग्राम के थ्रू या स्केच के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अपर जो है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये क्या चीज है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और बाकी जो इससे ब्रेन से ये नर्व्स निकल रही हैं, क्रेनियल नर्व्स कितनी निकलती हैं? इसको आपने याद रखना है कि 12। कितनी नर्व्स निकलती हैं? 12। और ये जो इधर ये नीचे स्पाइनल नर्व्स हैं वो कितनी है? 31। ठीक है, 31 नर्व्स का पेयर है। ये हमारे पास जो ये नर्व्स का पेयर है, ये हमारे पास क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये नीचे जो नर्व्स का हिस्सा है ये हमारे पास कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब दो पाथवे हमने पढ़ने हैं, एक सेंसरी पाथवे और एक क्या है? मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या है? जो मैसेज लेके जा रहा है टूवर्ड ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेजेस वापस आ रहे हैं वो मोटर पाथवे से आते हैं। सेंसरी पाथवे का काम यहाँ पे खत्म हो गया। क्या काम है? वो मैसेज रिसेप्टर से यानी जो रिसीव कर रहे हैं हमारे पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है, रिसेप्टर से मैसेज किधर जा रहा है? कोऑर्डिनेटर की तरफ जा रहा है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज वापस आता है वो किसके थ्रू आता है? मोटर पाथवे के थ्रू।
मोटर पाथवे, अब आगे इसकी टाइप्स पढ़ेंगे मोटर पाथवे की। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स पढ़ेंगे मोटर पाथवे की, कितनी टाइप्स हैं। एक सेंसरी पाथवे, वो तो उसकी कोई टाइप वगैरह कोई चीज नहीं है, उसको खत्म हमने कर दिया। आगे हमने क्या पढ़ना है? मोटर पाथवे। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? मोटर पाथवे। इसको हम क्लियर करके, और ये यहाँ पे दोबारा से इसको, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ये कितनी है? 12 और 31। ये हमारे पास क्या बना रही है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी पाथवे मैसेज किधर लेके जा रहा है? टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोटर पाथवे वापस आ रहा है। अब मोटर पाथवे दो किस्म के हैं, एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनोमिक। सोमैटिक पाथवे कौन सा है? जो वॉलेंट्री, वॉलेंट्री कौन सा होता है? वॉलेंट्री। इसको मैं जो है ना इसके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कौन सा सोमैटिक पाथवे कौन सा होगा हमारा? वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में होगा, जो हमारे कंट्रोल में। और जो दूसरा है ऑटोनोमिक, ये कौन सा है? इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब मोटर पाथवे हमारे पास दो किस्म के, सोमैटिक पाथवे जो स्केलेटल मसल, हमारे हाथ का हिलाना, ठीक है, या चलना फिरना, ये हमारे कंट्रोल में। इनवॉलेंट्री जो हम खुद से कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री कौन सा है? ये हमारे पास ऑटोनोमिक पाथवे। इनवॉलेंट्री हमारे पास कौन सा है? ऑटोनोमिक। तो सोमैटिक पाथवे में जो नर्वस सिस्टम है वो टू स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री, जो हमारे पास, जो फॉर एग्जांपल हमने बात की कि लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, ये हमारे इख्तियार में है, ये हम इनको खुद से मूव कर सकते हैं। ऑटोनोमिक जो है ना, ऑटोनोमिक, ये हमारे जो स्मूथ मसल है, जिस तरह स्टमक के हो गए मसल, जो इंटरनल हार्ट के मसल्स हैं या इंटरनल ऑर्गन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट की जो बीट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। या फिर जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो उनका जो है वो सारे का सारा जो है ना वो कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको ब्रेन कर रहा है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि हमारे पास अब ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है ना, उसके फिर मजीद दो जो है ना हमारे पास सेपरेशन आ गई। एक कहता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इसको आपने क्या कहना है कि ये हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक है, ये रिलैक्स मोड में, जब ना बिल्कुल बॉडी जो है रिलैक्स हो, ठीक है, उस टाइम पे ये एक्टिवेट होता है रिलैक्स कंडीशन में। और जो इमरजेंसी जब होती है ना, जब फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एक्टिवेट होता है वो कौन सा होता है? वो हमारे पास सिंपैथेटिक, इमरजेंसी कंडीशन में। ये वाला कौन सा होता है? इमरजेंसी कंडीशन में। और जो दूसरा हमने बात की वो रिलैक्स कंडीशन में। इन दोनों को भी आपने समझना है। पहले फिर इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या बात की कि हमारे पास नंबर वन दो पाथवे हैं, एक होता है ऑटोनोमिक पाथवे और एक कौन सा सोमैटिक पाथवे, मोटर पाथवे के। सेंसरी पाथवे से सिंपल मैसेज लेके गया, ठीक है, मोटर पाथवे मैसेज वापस ला रहा है। मोटर पाथवे दो किस्म के हैं, एक वॉलेंट्री को जो मैसेजेस दे रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में, वो सोमैटिक है। ऑटोनोमिक जो है इनवॉलेंट्री है। अब इनवॉलेंट्री दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, यानी जब रिलैक्स होगा उस टाइम पे हार्ट क्या करेगा? जब रिलैक्स कंडीशन होगी। इमरजेंसी में हार्ट क्या करेगा? या रिलैक्स कंडीशन होगी तो लंग्स क्या किस तरह ब्रीथ करेंगे? या रिलैक्स कंडीशन होगी तो लंग्स जो है ना इमरजेंसी में लंग्स किस तरह वो ब्रीदिंग करेंगे? या फिर जो है ना स्टमक किस तरह इमरजेंसी में काम करेगा? या फिर जो रिलैक्स पोजीशन में स्टमक किस तरह काम करेगा? ये आपने देखना है। अब जो इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट। क्या कहेंगे? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे इसका दूसरा नाम हम लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइट और फ्लाइट। इसमें या बंदा फाइट करेगा इमरजेंसी में या फिर फ्लाइट करेगा। अब आपने इसको समझने में, समझाता भी हूँ आपको इसको कैसे समझना है, फाइट और फ्लाइट। और ये जो यहाँ पे जो रिलैक्स कंडीशन है, इसमें क्या होता है? या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसमें क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रमोट होगी। इसमें फाइट और फ्लाइट प्रमोट होगी और इसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड। अच्छा, अभी हमने क्या बात की कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या चीज है? इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होगा। और जो दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, वो किस कंडीशन में एक्टिवेट होगा? वो होगा रिलैक्स कंडीशन में। पैरासिम्पैथेटिक को हम क्या कहेंगे? इसमें रेस्ट और डाइजेस्ट होता है। और जो सिंपैथेटिक है उसमें फाइट और फ्लाइट। अब इन दोनों में ना आपने इनको समझना है कि फाइट और जब फ्लाइट होगा तो उसमें क्या होगा। अब आंख जो है ना, आंख के अंदर एक सेंटर के अंदर प्यूपल होता है, प्यूपल, ठीक है, यहाँ पे जो प्यूपल है ना वो क्या होगा? डायलेट होगा। जब ना आपने अगर फॉर एग्जांपल, आप मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ना सिंपैथेटिक इमरजेंसी होगी ना, तो हमारी आंखों के प्यूपल क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। जब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा जब इमरजेंसी कोई होती है,
ठीक है, उस टाइम पे हमारे जो प्यूपल हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। उस टाइम पे हमारे प्यूपल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, प्यूपल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, डायलेट, प्यूपल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट होने में डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो इसमें प्यूपल क्या हो जाएगा, डायलेट। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपने प्यूपल जो है क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे प्यूपल, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, डायलेट, यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा हार्ट रेट होगा, जब इमरजेंसी होती है ना, तो हार्ट रेट खुद ब खुद तेजी से वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, ये हार्ट बीट, यहाँ पे हार्ट बीट जब इमरजेंसी आएगी तो हार्ट बीट ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हार्ट बीट यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसको अपोजिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे हार्ट बीट क्या होगी, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको साइज को छोटा कर लेते हैं। हार्ट बीट यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसको अपोजिट कर लेना है, हार्ट बीट यहाँ पे डिक्रीज होगी या नॉर्मल होगी, क्या हो जाएगी, चले हार्ट बीट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे जो हार्ट बीट के बाद जो रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, जब इमरजेंसी होती है तो ब्रीदिंग कोई कंट्रोल नहीं होता, ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ब्रीदिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ये ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ब्रीदिंग क्या होगी, इस जगह पे, इस जगह पे ब्रीदिंग क्या होगी, नॉर्मल होगी। ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल कर दें। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बात करनी है कि हमारे पास ये तो आगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया, वॉलेंट्री है, ऑटोनोमिक, इनवॉलेंट्री या हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनोमिक में क्या होगा, सिंपैथेटिक क्या, इमरजेंसी, इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट यहाँ पे होगी। या बंदा फॉर एग्जांपल इमरजेंसी होगी, ठीक है, या वो फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा किसी ने वो डॉग देख लिया, ठीक है, तो अब तो अगर कोई फॉर एग्जांपल बिल्कुल बुज़दिल सा बंदा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसने फ्लाइट करनी है। फ्लाइट करने के लिए ये आपने याद रखना है कि उसकी आंखों के प्यूपल जो है ना बड़े हो जाएंगे फौरन से, ताकि उसको रास्ता नजर आए। ठीक है, वो रास्ता देखते देखते उसकी हार्ट बीट भी ऑटोमेटिकली तेज हो गई, ब्रीदिंग भी तेज हो गई। ठीक है, और एक और चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी। यहाँ पे एक और चीज आपने लिख देनी है कि डाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। नीचे करके इसको लिख देते हैं, इस साइड पे लिख देते हैं, डाइजेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जितना भी जो ब्लड है ना वो हमारे जो है वो जहाँ पे जिसने फाइट करना है या फ्लाइट, यानी हमारे लेग्स की तरफ या आर्म्स की तरफ जा रहा होगा, डाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। डाइजेशन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। और दूसरे वाले में डाइजेशन क्या हो जाएगी, यानी इस साइड पे जो है इसमें डाइजेशन आपने लिखना है, ये इंक्रीज होगी। डाइजेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको दोबारा हम समराइज भी कर लेते हैं अभी। पहले हमने बात की कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास दो किस्म के, यानी सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रिलैक्स कंडीशन में। ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है या फाइट होगी या फ्लाइट होगी। मैंने एग्जांपल दे रहा था डॉग की, डॉग को देखा अगर बुज़दिल बंदा है, ठीक है, तो वो उसने फ्लाइट करनी है। फ्लाइट कैसे करेगा, प्यूपल या आपने याद रखना है, उसकी आंखों के प्यूपल जो होते हैं वो जो सेंट्रल पार्ट है वो डायलेट बड़ा हो जाएगा, ताकि उसको रास्ता सीधा सीधा नजर आए और वो भागे। ठीक है, हार्ट बीट खुद ब खुद तेज हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, और डाइजेशन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। और जब रिलैक्स कंडीशन की थोड़ा सा आगे पहुंच गया तो पीपल दोबारा से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में रेस्ट होगा और फिर डाइजेशन तेज हो जाती है। ठीक है, तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद ब्रीदिंग रेट भी नॉर्मल हो जाएगा और डाइजेशन दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो